जय हिंद दोस्तों। हमारे भारत पे अनेक आक्रमणियों ने आक्रमण किया। जो सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा देश कभी दिल्ली सल्तनत के कब्जे में रहा, जो तुर्क तथा अरब के आक्रमण आए वो उनके कब्जे में रहा, तो कभी मुगलों के आक्रमण से परेशान रहा। और उसके बाद हमें अंग्रेज़ों के शासनकाल में अनेक विपत्तियों के हमारे पूर्वजों ने सामना किया है। यह हमारे देश की उदार नीति देख लें या हमारे जो राजा महाराजा रहे उनके अपनी प्रजा के प्रति प्रेम या कहीं ना कहीं उनका उदारवादी होना हमें यह दिखाता है कि किस प्रकार हम पे अंग्रेज़ों ने शासन किया, किस प्रकार मुगलों ने शासन किया, किस प्रकार बाहर से आए तुर्क तथा अरब देश के लोगों ने हम पे हमला किया। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आपसी मतभेद के कारण हमें यह ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हमारे कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से कभी हमें वो बहुत हैवी पड़ जाता है। कुछ छोटी सी चीज़ छुपाने के चक्कर में हमें बड़ा हो जाता है। पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ तो हमारे ही कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों को जाके उसकी सूचना दे दी, जिसमें हमारे निर्दय अंग्रेज लोगों ने हमारे जो पूर्वज थे उन पे गोलियां चलवा दी, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ओ डायर आर डायर को जब सम्मानित किया गया इंग्लैंड में तो हमारे 1940 में उधम सिंह ने उनको मार दिया। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि हमारे घर की फूट से ही हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर आपत्ति आई है उनके ऊपर, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन के समय कोई भी योग्य इतना शासक नहीं हुआ कि उसने भारत की कमान अपने हाथ में रख ली हो। यही मुगल या अरब या तुर्की के राजा जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया उस समय अगर आ जाते तो हर्षवर्धन किसी को नहीं छोड़ता, या अशोक के समय आ जाते तो नहीं छोड़ता, या राजन चोल के समय आ जाते तो नहीं छोड़े जाते। कहीं ना कहीं हमारे ही अपने लोगों ने वहाँ पर गद्दारी की है। इसलिए आज हमारा भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब हमारे पास 15 दिन का राशन बचा था ओनली, तब इसकी बागडोर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने संभाली। और कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे 1947 से लेके आज तक, कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे काम भी किए तो कुछ बुरे काम भी देखने को मिलते हैं। यूएनओ में जब 1947 में कश्मीर का मुद्दा लेके नेहरू जी चले गए तो यह हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ एक गलती साबित होती है। ऐसे ही पाकिस्तान को हमारे परमाणु परीक्षण के बारे में पता चल जाना या उनके परमाणु परीक्षण की जानकारी उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दे देना, और उसमें हमारे 300 से 350 रो एजेंट मारे गए, यह कहीं ना कहीं हमारे लिए देखे तो एक बुरी बात भी है कि आप ऐसा कैसे ही कर सकते कि उनको प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि आप परमाणु बम बना रहे हैं और ये हमें जानकारी मिल गई है। आपको सीधा हमला करके उन्हें ध्वस्त कर देने का था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है। हमारे देश में इस पे हमारा देश हमेशा उदारवादी की प्रेरणा से रहा है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, विश्व हमारा परिवार है, मानव हमारी जाति है, सेवा हमारा धर्म है। इसको लेके ही हम हमेशा चलते रहे हैं कि यह दुनिया हमारा परिवार है,
विश्व हमारा परिवार है, मानव हमारी जाति है, जो भी मनुष्य हैं वो सब हमारी जाति के हैं और सेवा करना हमारा धर्म है। कहीं भी हमें किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने, कि सर जो मुसलमान राजाओं को, मुगल राजाओं को जो इतिहास में जगह दी गई, वो हमारे शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, छबीला को, रानी लक्ष्मीबाई को, भीम प्रथम को, भीम द्वितीय को, उपेंद्र को, राजा भोज को, या मतलब एक्स वाई जेड जितने भी हमारे हिंदू राजा हुए, उनको कहीं भी इतना अच्छा जगह नहीं मिला है। जैसे मुगल परिवार में हम देखें तो बाबर के बारे में हमें एक से एक बातें पढ़ने को मिलती हैं कि वो कैसे को आए, कहाँ पे उन्होंने कैसे कैसे युद्ध किए। उसके बाद हुमायूं, अकबर, सलीम, शाहजहाँ, एक्स वाई जितने भी राजा हुए, उनके बारे में हमें इतिहास में खूब अच्छे से जानकारी मिलती है। इतिहासकार वर्णी ने भी कहा है, इतिहासकार वर्णी ने भी कहा है कि जो इतिहासकार ने इतिहास लिखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू राजाओं के पक्ष में तथा मुसलमानों के पक्ष में अपनी इच्छा अनुसार लिख के चले गए हैं। लेकिन हम जब शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, या हमारे राजस्थान के वीर सपूत्र महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हम ऐसे राजवंशों के वंशज हैं, ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं कि हजारों के ऊपर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आक्रमण किया और अपनी भूमि, कर्म भूमि, रणभूमि से उन्हें खदेड़ के भगा दिया। अकबर जब 13 साल की उम्र में शासक बन चुका था, अकबर 13 साल की उम्र में शासक बन चुका था, तो मुसलमानों को, जो मुगल शासक थे, वो इतने एकजुट नहीं थे, लेकिन हमारे हिंदू शासक भी एकजुट नहीं थे। तब चाहते तो दिल्ली से अकबर का शासन हटा सकते थे, क्योंकि राजा का महत्वपूर्ण होना एक सैनिक के लिए या उनकी छावनी के लिए या सैनिकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि जब हेमू ने आक्रमण किया तो अकबर तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में ओनली 13 वर्ष के थे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े राजा हुए, उन्होंने छोटे राजाओं की ज़मीन हड़पने, उनका राजमहल हड़पने या उनके ऊपर अपना दबाव डालने के प्रति यह ध्यान नहीं दिया कि उनका राजपाट जा रहा है, हमें क्या लेना देना इससे। इस कारण बस ही हमारा शासन, जो हमारे राजा थे, उनके हाथ से निकलता चला गया और उन मुगलों की बड़ी सेना बनती चली गई धीरे धीरे, और उन्होंने बड़े राजाओं पे भी आक्रमण किया और उनकी भी ज़मीन, माल खजाना लूट ले गया। इस प्रकार ही अंग्रेज़ों ने भी यही नीति अपनाई, फूट डालो शासन करो। सबसे बड़ा फूट डालो शासन करो नीति डलहौजी के समय हमें देखने को मिलती है कि उसने इतने अत्याचार कर दिए कि रानी लक्ष्मीबाई की तब तक पुत्र को शासन करने नहीं दिया। ऐसे ही अवध, सतारा, लखनऊ, इलाहाबाद और बिहार शरीफ, ये सब पे कूटनीति का उपयोग करते हुए अंग्रेज़ों ने अपना शासन चलाया। और 1857 की क्रांति से धीरे धीरे जब हमें पता चलने लगा कि यही तो अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार कर रहे हैं, तब हमें समझ में आया ये तो हमारे जान के पीछे ही पड़े हैं। हमें तो जब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे तो हमें कुछ सालों तक तो पता ही नहीं चला था कि हम कैसे अटके हुए हैं, कि हमारे ऊपर शासन भी हो रहा है। शासन का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें यहाँ क्यों मारेंगे कूटेंगे, ये नहीं है। शासन का मतलब ये है कि वो टैक्स तुमसे बराबर ले रहे हैं, टैक्स आपसे बराबर ले रहे हैं, हमसे टैक्स बराबर ले रहे हैं, लेकिन टैक्स के बदले में वो अच्छा काम ना करे। एग्जाम्पल हम आपको दें
कि अगर कोई ए पार्टी है, वो सत्ता में आ चुकी है, केंद्र में आ चुकी है, स्टेट में आ चुकी है, वो आपसे टैक्स तो हर चीज़ पे लेती है। चाहे आप माचिस का बॉक्स 1 रुपए का भी खरीदने जाओगे ना, माचिस का बॉक्स, उस पर भी आपका टैक्स लगता है। लेकिन उस टैक्स से जो सरकार के पास टैक्स जा रहा है, उससे आपके लिए कुछ अच्छे काम ना करे, सड़क ना बनाए, सड़क के साथ आपके स्कूल ना खोलें, यूनिवर्सिटी ना खोलें, आपके जलाशय का उपयोग ना करें, आपके लिए कोई नौकरी का प्रबंध ना करे, यही तो हमारे ऊपर गुलामी करने का असर है। गुलाम बोलते किसको, इसको ही हम गुलामी बोलते हैं। बस हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और हमें नेगेटिव बात को छोड़ के हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। जो हमने सोचा है हमें वो करके दिखाना है। जय हिंद दोस्तों।